मिनट है, 10 मिनट में आप लोगों को कथा सुना के विश्राम करेंगे। गुरुदेव भगवान विराजमान हैं और आप लोगों को सुंदर सुंदर कथाओं का रसास्वादन कराएंगे और जीवन को धन्य बनेंगे। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए गुरुदेव भगवान के नाम पे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। पहला कारण जय विजय का कारण, दूसरा एक जालंधर नाम के असुर का कारण। उनकी पत्नी वृंदा ने भगवान को श्राप दिया था तो भगवान को मानव बन करके आना पड़ा। तीसरा कारण नारद जी भी सोमोहिनी के चक्कर में पड़ करके एक बार श्राप दिए थे तो भगवान को अवतार लेकर के आना पड़ा। चौथा 23,000 वर्ष तक मनु शतरूपा नैमिषारण्य क्षेत्र में तपस्या किए भगवान प्रकट हुए। भगवान से कहे कि मैं आप ही का तरह पुत्र पाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा मैं स्वयं आऊंगा। तो चौथा कारण ये। पांचवा कारण प्रताप भानु एक बार कपट मुनि के कुसंकट में पड़ करके ब्राह्मणों को भोजन में मांस परसवा दिया तो ब्राह्मण कुपित होकर के श्राप दिए कि तुम जाओ राक्षस हो जाओ। वही प्रताप भानु दूसरे जन्म में विशिष्टवा ऋषि का पुत्र रावण बना, छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना और धर्मरुचि नाम का एक मंत्री था वह विभीषण बना। तीनों भाई ने जाकर के कठोर तपस्या की। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी से वरदान मांगे। रावण ने वरदान मांगा वानर मनुष्य जाति दुई मारे, नर और वानर को छोड़ करके मैं किसी के हाथों से न मरूं। कुंभकर्ण ने 6 महीना सोने को एक दिन जागने का वरदान मांगा। विभीषण जी ने भगवान के चरणों में अनुराग मांगा। वरदान पाकर के तीनों भाई बड़े प्रसन्न हुए। इधर मैं दानव अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण से कर दिया। अब रावण पाताल जा करके भाइयों का विवाह कर दिया। मैं दानव ने कहा कि जाओ कुबेर पे धावा बोल करके पुष्पक विमान छीन करके लेकर के आओ और सारे लंका नगरी को अपनी राजधानी बना दो। आज रावण सारे लंका नगरी को राजधानी बना लिया पर स्त्रियों को बंदी बना करके कुदृष्टि डाल करके स्त्रियों पे उस लंका नगरी में रखता था। रावण जब गद्दा लेकर के चिघाड़ते हुए निकलता था तो उसके चिघाड़ने की आवाज सुन करके देवांगनाओं का गर्भ स्रवित हो जाता था। इतना आतंक था रावण का। अब सब धरती अकुलाई ब्रह्मा जी के पास देवताओं के साथ में गई थी। भगवान शिव के साथ में सभी गए। कोई कहता है बैकुंठ चलो, कोई कहता है साकेत चलो, कोई कहता है कि क्षीर सागर चलो, कोई कहता है कि साकेत में मिलेंगे, क्षीर सागर में मिलेंगे, बैकुंठ में मिलेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि देवी तेही समाज गिरजा में रहे अवसर पर पाई वचन एक कहे। मैंने क्या कहा? हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हमारे भगवान प्रेम से प्रकट होंगे। आइए 1 मिनट में भगवान की स्तुति करेंगे भगवान के प्रकट के लिए। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवान शिवा ओ जयकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियतम पालन सुरगणनी अद्भुत करनी मरण न जाने कोई जो जनि डर बहुमनि सीधे सुरेशा तुम्हें लागी धरी हम नर बेशा। भगवान ने कहा कि आप जाओ नर वानर बन करके प्रतीक्षा करो, मैं अंशों सहित सूर्य वंश में अवतार लूंगा। अब हम अवध की ओर प्रस्थान करेंगे। बोलिए अयोध्या धाम की अवधपुरी रघु कुल मनिरा वेद विदित दशरथ नाम धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञान हृदय भगति मति
सारंग है पानी। अयोध्या अवधपुरी रघुकुल के जो मरी हैं, जिनका नाम है महाराज दशरथ, समस्त सद्गुरुओं के दाम हृदय में भक्ति है, मति में साक्षात भगवान सारंग और धनुष लेकर के विराजमान है। धर्म धुरंधर महाराज दशरथ, जिनकी 3 रानियां, माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली, एक बार भूपत मन माही भय गलानी मोर सुतनाही। एक बार भूपत मन माही भय गलानी मोर सुतनाही। वो कौन सी ऐसी बात थी जो महाराज दशरथ गिलानी कर रहे थे? वो कौन सी ऐसी बात थी? आप लोगों को निवेदन करना चाहेंगे, महाराज दशरथ ऐसे धर्म धुरंधर हैं जो यदि देवराज इंद्र के सभा में जाते थे तो देवराज इंद्र अपना आधे सिंहासन पे विराजमान करवाता था, इतना सम्मान था उनका। एक बार महाराज दशरथ देवराज इंद्र के सभा में गए, देवराज इंद्र ने इतना सम्मान किया, अपने आधे सिंहासन पे महाराज दशरथ को बैठाया। और जब सभा स्थगित हुई, महाराज दशरथ उठ करके चल दिए। उन्हें मार्ग में ध्यान क्या आया कि उनकी महारानी कैकेयी ने पारिजात पुष्प मंगवाया था और महाराज उस पुष्प को भूल गए थे, क्योंकि महारानी कैकेयी को पारिजात पुष्प बहुत पसंद था और वो पारिजात पुष्प केवल देवराज इंद्र के ही बाग में मिलता था। महाराज पुनः वापस लौट करके गए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा क्या, जो इंद्र का संतरी है वो जल लेकर के वो जहां महाराज बैठे हुए थे वो धुल रहा है। महाराज पीछे मुड़ गए और सुमंत जिसे कहते हैं कि हे आर्य सुमंत, आज मैंने क्या देखा, आज मैंने तेरी विडंबना देखी। क्या क्या हुआ महाराज? अरे आर्य सुमंत, आज मैंने देखा कि जिस सिंहासन पे मैं बैठा हुआ था, उस सिंहासन को इंद्र का जो संतरी था वो जल लेकर के धुल रहा था। आर्य सुमंत ने कहा महाराज, इसमें परेशान होने की क्या बात है? वो तो आप जब भी आते हैं तो इंद्र का संतरी जल लेकर के धुल देता है, इसमें परेशान होने की क्या बात है? आप वो तो आपने अपनी आंखों से देख लिया। महाराज ने कहा, मैंने कौन सा गलती कर दिया है, कौन सी कमी है मेरे भीतर? आर्य सुमंत ने कहा महाराज, आपने गलती तो नहीं किया, लेकिन बहुत बड़ी कमी है महाराज। आप नहीं संताने हैं, आपके कोई संतान नहीं है, इसलिए जब भी उठ करके आते हैं इंद्र का संतरी जल से धुल देता है। आज महाराज फफक के रो पड़े, आज मेरी कोई संतान नहीं है, लोग मुझे निसंतान कहते हैं। और ये भगवान की कृपा है, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। आज इसी बात को सोच सोच करके महाराज एक बार भूपत मन माही भय गलानी मोरे सुतनाही। जीवन के चौथे पन में एक दिन महाराज बैठ कर किसी प्रकार से ग्लानि कर रहे। महारानी सुमित्रा ने कहा महाराज, आप सभी वीरों से उड़ीर हो गए हैं, लेकिन एक वीर से उड़ीर नहीं हुए हैं। क्यों? कि आपके बाद आपके पितरों को जल देने वाला कोई नहीं है। गुरुदेव के पास जाइए। गुरुदेव भगवान के पास गए महाराज, गुरुदेव के चरणों में बैठ करके पकड़ के रोने लगे। जब महाराज रोने लगे तो गुरु जी मुस्कुराए। महाराज ने पूछा, मैं रो रहा हूं, आप मुस्कुरा रहे हैं? गुरु जी ने कहा कि मैं आपका कल देख के मुस्कुरा रहा हूं और आप आज देख के रो रहे हैं। धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पुत्र होंगे। आज पुत्रिष्ट यज्ञ करते हैं और यज्ञ में आहुति देते हैं। यज्ञ नारायण देव जी खीर लेकर के प्रकट होते हैं, तीनों रानियों को दिए, प्रसाद पाते ही भगवान अंक में आ गए। समय व्यतीत हुआ, 12 महीने भगवान माँ के गर्भ में रहे। आइए समय हो गया है। इस प्रकार से
नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता भगवान आज चतुर्भुज रूप धारण करके अवतार लेते हैं। शिशु रूप धारण करके आज जोर जोर से रोने लगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आइए एक बधाई, उसके बाद गुरुदेव भगवान की कथा। और हम चाहेंगे हमारे जो भी कमेटी के सदस्य हैं, हमारे परम आदरणीय श्री दुपलाल भैया जी और हमारे सभी कमेटी के जो भी लोग हैं, और हमारे प्रवीण प्रभाकर वर्मा जी, विकास भैया जी, अवधेश भैया जी, जितने भी इस कमेटी के हैं, और दुर्गा मंदिर विकास समिति सुइया जी, आप सभी, और हमारे मुकेश भैया जी, किशन भैया जी, टुकलाल भैया जी, हम चाहेंगे आपसे, मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग मंच पे 2 मिनट के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि भगवान की बधाई गाने के लिए आपसे मेरा निवेदन है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। प्रसन्नता है ना सबको, भगवान ने अवतार लिया है। उठाइए पूरा पूरा हाथ। आज भगवान के बधाई में जिसको लुटाना है, हीरो मोती जवाहरात, आज खोल के लुटा लेंगे। और हमारे टुकलाल भैया जी से कहना है, आज के दिन खास करके हमारे भैया के नाम पे जोरदार ताली बजाइए।